जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है Vivo V35G, जिसका चार्जिंग सेक्शन समझेंगे। तो ये 5G सेट है और इसमें फास्ट चार्जिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। मतलब ये जो सेट है ये फास्ट चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे चार्जिंग के लिए है USB B बस की लाइन, ये रेड वाली लाइन, ठीक है, येलो वाली लाइन, और उसके बाद में येलो वाली लाइन जो है ये डाटा माइनस की है, डाटा प्लस की है। उसके बाद में CC1 CC2 और USB सब 1 सब 2, ठीक है। इतना काम का है। बाकी ये जो सब है स्पीकर और माइक का है नीचे का। तो स्पीकर माइक नहीं देखेंगे, अभी हम देखते हैं और चार्जिंग सेक्शन को। तो यहाँ पे ये रही इसकी चार्जिंग पिन। अब जैसे कि आपने अगर चार्जिंग पिन लगाया और वर्क नहीं कर रहा तो आगे की लाइनों को आप कैसे इसके फॉलो करेंगे, जिससे कि चार्जिंग सेक्शन में जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकें। देखिए, अगर आपको फास्ट चार्जिंग के कंसेप्ट को फॉलो करके ही काम करना है, मोबाइल को फास्ट चार्ज ही कराना है, तो फिर आपको सारी लाइनों को फॉलो करना पड़ेगा। सारी लाइनें एक वर्क करनी चाहिए। और अगर आपको नॉर्मली चार्ज करानी है, मतलब आपको वो चार्जिंग सेक्शन बना के ग्राहक को दे देना है कि नॉर्मली वर्क कर रहा है, चार्जिंग हो रहा है, तो केवल आपको ये B बस लाइन और ग्राउंड, तो ग्राउंड ये दोनों साइड में देखो, ये जो 2 पॉइंट वाइट सा है ना, ये ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये तो ग्राउंड बोर्ड में चला जाएगा। अब हमको रेड लाइन फॉलो करनी है, तो एक यहाँ पे रेड वाली हो गई B बस लाइन और यहाँ से B बस। अब इस पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे B बस से एक कैपेसिटर लगा है। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो आपकी B बस पूरी फुल शॉर्ट दिखाएगी। उसके बाद एक ये दूसरा कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हुआ तो आपकी B बस फुल शॉर्ट दिखाएगी, ठीक है। इसके बाद में हम B बस को आगे फॉलो करते हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये B बस कहाँ जा रही। ये B बस फिर उसके बाद में ये जो सब बोर्ड है इसके नीचे की साइड में आ रही है, और नीचे के साइड में आने के बाद में यहाँ पे एक डायोड लगा है। ये बड़ा सा जो है ना, ये डायोड है, ठीक है, जिसमें कि इधर का जो है ये ग्राउंड है, इधर का प्लस है, ठीक है। तो ये जो डायोड है ये लगा हुआ है फ़िल्टर के लिए, और उसके बाद ये कैपेसिटर ये सब लगे हैं फ़िल्टर के लिए। तो इन सभी कैपेसिटर को चेक करना है अगर आपका B बस लाइन चार्जिंग पिन पे शॉर्ट दिखाता है तो। अगर नहीं दिखाता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डायोड भी शॉर्ट हो गया तो आप इस डायोड को निकाल के और ये इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर तक जंपर कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपका जैक पे आ जाता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पीछे की साइड में जैक पे चेक कर लेना है कि 5 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं चार्जिंग पिन लगाने के बाद में। अगर चार्जिंग पिन लगाने पे यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर आप आगे मदरबोर्ड में देखेंगे। और इसमें अगर आपको फास्ट चार्जिंग का कंसेप्ट फॉलो करना है तो फिर इसकी डाटा प्लस और डाटा माइनस की भी लाइन को देख लेते हैं। देखिए, ये जो डाटा प्लस डाटा माइनस सब 1 CC2 CC1, ये सारी लाइनों को देखेंगे तो ये देखें, ये दोनों शायद इसके टेस्टिंग पॉइंट हैं, येलो और ग्रीन वाले के। उसके बाद में ये यहाँ से सीधे चली गई है, बीच में कहीं कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो CC1 CC2, यहाँ पे 2 डायोड लगे हैं। अगर ये डायोड भी ख़राब होते हैं तो ये शॉर्ट अगर होते हैं तब तो दिक्कत है, अगर ख़राब होकर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये आगे सीधे कनेक्टर पे जा रही है। यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये माइक की लाइन हो गई, माइक की लाइन से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में सब 1, और इसकी टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे दे रखी, ठीक है, सब 1 और सब 2 की। अब हम आगे चलते हैं मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में आएंगे, अगर आपने इतना सब चेक कर लिया, लगभग 3-4 मिनट की वीडियो हो गई, आपका जो सब बोर्ड है ये ओके है, तो फिर आगे फॉल्ट चेक करने के लिए
सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो रही। मदरबोर्ड पे आते हैं और मदरबोर्ड पे आप इसमें देखेंगे 2 बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इस सेट में 2 बैटरी लगी रहती है। तो एक कनेक्टर तो इधर हो गया, सेकेंडरी देखो बैटरी प्लस सेकेंडरी लाइन है ये, और ये बैटरी प्लस, मतलब ये पहला वाला है, ठीक है। तो हमको बैटरी नहीं देखना है, हमको पहले सब बोर्ड से जो कनेक्टर आती है उस कनेक्टर पे जाना है। तो ये वाली कनेक्टर है जिसमें चार्जिंग का पत्ता लगता है, ठीक है। अब देखो इसमें वही, देखो यहाँ पे जो रेड वाली है ये सारी पिनें, ये बी बस की लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये डाटा प्लस की ग्रीन वाली और येलो वाली डाटा माइनस की। उसके बाद में हल्की सी जो ग्रीन है ये है आपका सब 1, ठीक है। और उसके बाद में ये है जो ब्लू वाला है ये CC1 है, और लाइट ब्लू में जो है ये CC2 है, नहीं ये वाली लाइट ब्लू में जो है ये CC2 है, और सब USB 2, ठीक है। तो ये सब जो है ये फास्ट चार्जिंग के कंसेप्ट को फॉलो कराने के लिए होते हैं। अगर आपका नॉर्मली चार्ज कराना तो इसके लिए हो जाएगा। बाकी आप ये देखिए डायग्राम आपके सामने है वीडियो में, और इन लाइनों के अच्छे से देखिए, और उसके बाद में आपका जो चार्जिंग सेक्शन है बराबर वर्क करेगा। अब इन लाइनों को आपको बर्जर मोड पे चेक करना है कि ये लाइनें ओके हैं या नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे एक IC लगी हुई है, यहाँ पे IC है, और उसके बाद में आगे जाएंगे तो ये मेन IC है, ठीक है, जो कि EMT करके कुछ होगी, नहीं PM से है कुछ ये। तो इसके बाद में फिर एक और ये IC है, तो यहाँ से इसका BPH नहीं लिया गया है, इसका BPH लिया गया है। मतलब मेन जो चार्जिंग IC है ना वो ये वाली है, और ये है पावर IC, ठीक है। ये है चार्जिंग IC। देखो अब इसमें ये सब लाइनें आई हैं, मैं आपको जूम आउट थोड़ा करके अच्छे से दिखा दूँ। देखो कितनी लाइनें हैं जो कि CPU को भी जाती हैं। यहाँ पर एक IC है जो VBUS को कंट्रोल करती है। मतलब इसका चार्जिंग सेक्शन जो है बड़ा टफ है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस डायग्राम का जो फ़ोटो है इसको कैप्चर करके और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे कि आप इस इमेज को डाउनलोड करके और अच्छे से इस डायग्राम को रीड करके और अपने मोबाइल को रिपेयर कर सको। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया समझाया उससे कुछ ज़्यादा आपकी हेल्प तो नहीं मिली होगी, लेकिन जो मैं डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।